वैकुंठ में है, साकेत लोक में है, मैं उसका हूँ, ऐसा करके वो आरंभ करता है। उसका पूजा पाठ जब फलित होने लगता है तो इतनी दूरियों से सही नहीं जाती, फिर उसी देवता को वो निकट पाता है, कहता कि भगवान मैं तेरा हूँ, तस्यैवाहं तवैवाहम्, अब मैं तेरा हूँ। मैं उसका, ये थर्ड पर्सन में से सेकंड पर्सन हो गए, मैं तेरा हूँ। ऐसी उपासना भी कुछ समय तक चलती है। इसमें भी जो स्थूल साधक मति का होता है उसके कई वर्ष लग जाते हैं, सूक्ष्म मति वाले को कम समय लगता है। जैसे मोटी बुद्धि का आदमी ऐसे जीवन में जीता है, रूटीन में जीता है, गलती करता तो गलती उसका स्वभाव हो जाता है, फिर सजा मिलती है, थोड़ा स्वभाव बदलता है, थोड़ा पनिशमेंट मिलता है, स्वभाव बदलता है, थोड़ा सा ऊंचा आता है, फिर वहीं जीता है, फिर वहीं से समय पाकर वर्षों के बाद कोई खटरा कुदरत कर लेती है, वहां से थोड़ा ऊपर उठता है, थोड़ी समझ बढ़ती है, फिर वहीं मन डालता है। ऐसे करते करते कई वर्ष, कई जन्म, कई युग उसके विकास में लग जाते हैं। जो सूक्ष्म मति के हैं वो थोड़ा सा चलते, फिर विवेक तीव्र होता है, संयम बढ़ा देते हैं, उनकी मति सूक्ष्म हो जाती है, अपनी गलती आप समझते और आप निकालते जाते हैं, तो जल्दी से उनकी उन्नति होती है। कोई बुरी आदत को आप ही समझकर बुरी आदत निकालने का प्रयत्न करते हैं, नहीं निकलती तो जिनको आदत नहीं, ऐसे पुरुषों का सहयोग आशीर्वाद लेकर बुरी आदत निकाल के वे उन्नत हो जाते हैं। ऐसे ही साधन जगत में भी है, जो अत्यंत स्थूलता में जीते हैं उनके लिए तो तस्यैवाहम्, हम उसके हैं, हम भगवान के हैं, ऐसा समझते हैं। और जिनकी मति उससे थोड़ा और विशेष शुद्ध हुई है, सूक्ष्म हुई, वह कहते तवैवाहम्, हम तेरे हैं। आरंभ में हम उसके हैं, फिर मध्यावस्था आती कि हे भगवान हम तेरे हैं। पहले तो वो लग रहा था, अभी तू ये लग रहा है। बाद में जब तीव्रता बढ़ जाती है, तात्विक सत्संग मिल जाता है, तो तस्यैवाहम् तवैवाहम् छूट जाता है। तमेवाहम्, वो मैं हूँ और मैं वहाँ है, तू मैं हूँ मैं तू है, हम न तुम दफ्तर गुम। गलती से जो देह को मैं मान रहे थे, सूक्ष्म देह स्थूल शरीर को मैं मानते हैं, कुछ लोग सूक्ष्म शरीर को मैं मानते हैं। स्थूल शरीर में मैं होती है तो जगत की आसक्ति बढ़ती है, सूक्ष्म शरीर में मैं होती है तो विचारों की और सिद्धांतों की आसक्ति होती है। और स्थूल और सूक्ष्म शरीर में मैं हटकर वास्तविक मैं में मैं जब मिलती है तो सारा जगत नंदनवन हो जाता है, सारा संसार आत्ममय हो जाता है। राम कृष्ण को ऐसे ही हो गया, सिर पर बिल्ली पत्र रखते कि सब शिव है तो यह भी शिव, वो भी शिव। कभी कभार फूल तोड़ने जाते तो समझते कि फूल तोड़कर कहाँ चढ़ा, सारा जगत शिव स्वरूप है तो शिव पर ही फूल चढ़े हैं, यहाँ से तोड़कर और जगह कहाँ ले जाऊं। ये आखिरी अवस्था है, सारा जगत ब्रह्म रूप हो जाता है। तुकाराम महाराज ने अपने आप से सवाल पूछा, जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मना तुम शोधु नहीं पाए। फिर उस महापुरुष ने साधना के बाद अपने आप से ही उत्तर पाया, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत। गुरु नानक ने भी यही अनुभव पाया। सिख धर्म का पहला ग्रंथ है जप जी, जप जी का पहला वचन है एक ओंकार। वह परमात्मा काल पुरुष, उसका स्वाभाविक ध्वनि है ओंकार। पतंजलि महाराज ने भी यही अनुभव पाया, तस्य वाचक प्रणवः, उस परमात्मा का स्वाभाविक नाम, स्वाभाविक ध्वनि ओंकार है, तस्य वाचक प्रणवः।
सनातन धर्म ने, इस्लाम धर्म ने, सिख धर्म ने उस ओमकार को अपनाया। सनातन धर्म ने तो इसका खोज करके सब मंत्रों के साथ फायदा उठाने की व्यवस्था की। इस्लाम धर्म ने ओमकार में से थोड़ा अर्ध मात्रा का हिस्सा ले लिया। सनातन धर्म ने ओम नमः शिवाय करके शिव कल्याण स्वरूप उस मंत्र के साथ ओम जोड़ दिया। वैष्णवों ने नारायण के साथ ओम जोड़ दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शाक्तों ने ओम भूर्भुवः स्वः करके ओमकार जोड़ दिया। सौर्यों ने ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम श्री सवितृ सूर्य नारायण नमः करते हुए ओमकार से जोड़े। ये ओमकार और अक्षरों की नाई बनाया गया नहीं है, ये अनहद नाद है। और सारे शब्द आहत से, टकराव से पैदा होते हैं। कंठ, तालु और केंद्रों से टकराव से पैदा होते हैं। सीखने से बोले जाते हैं, सिखाए जाते हैं, तब उच्चारण होता है। ओम सिखाया नहीं जाता है, ऐसे उच्चारित होता है। बालक पैदा होता है, नर्स, दाइयां, डॉक्टर इस बात की चिंता नहीं करते कि मोटा है कि पतला है, रोता है कि नहीं रोता। अगर नहीं रोता तो उसे चुंडी मारते, थप्पी लगाते, रोए, ताकि उसका वो जो चैतन्य आत्मा है उसकी चेतना सारे शरीर में सुव्यवस्थित पहुंच जाए, ताकि शरीर का कोई सा डैमेज न रहे। इसलिए बालक को रोना जरूरी है। जन्म लेते वक्त नहीं रोता है तो रुलाया जाता है। और बालक का स्वाभाविक ध्वनि होता है वां वां वां। चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी अस्पताल या घर में उस बालक का जन्म हुआ हो, किसी ने सिखाया नहीं, फिर भी उसकी ध्वनि वां 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 वां। ये ओमकार तस्य वाचक प्रणव, उस चेतन की स्वाभाविक ध्वनि है। जैसे बर्फ की स्वाभाविक शीतलता होती, अग्नि की स्वाभाविक उष्णता होती है, ईख की स्वाभाविक मिठास होती है, ऐसे उस सच्चिदानंद परमात्मा की सतता, चेतनता और आनंदता ये स्वाभाविक है। तो उस स्वाभाविक ध्वनि से जो रिदम निकलता है वहाँ 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 वहाँ, वही बच्चा बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, अस्पताल में पड़ा है, हकीम डॉक्टर निराशा बता रहे, वो बूढ़ा चदरिया ताने हुए भी अजपा जाप कर रहा है अनजाने में। ये ओमकार से मिलती जुलती ध्वनि है। चाहे किसी जाति का हो, चाहे मुसलमान का जाति का, हिंदू जाति का, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी मजहब का हो, स्वाभाविक उसकी ध्वनि निकलती। कोई सिखाता नहीं तुम ओम बोलो, बच्चे को कोई सिखाता नहीं तुम वहाँ 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 वहाँ। ओमकार की मिलती जुलती ध्वनि। मनुष्य का बच्चा तो ओमकार की मिली हुई जुली ध्वनि निकालता ही है, लेकिन कुत्ते के बच्चे में भी चेतना तो उस परमात्मा की है, उसकी भी ध्वनि ओमकार से मिलती हुई निकलती। माँ को नहीं देखता, पिल्लर टेंशन में होता है, तो उसकी स्वाभाविक ध्वनि होती कौन सिखाता है उसको? कहाँ से आती उसकी योग्यता? मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। जितना आराम से, आसानी से, बुद्धिपूर्वक मान लिया, स्वीकार लिया, उतना जल्दी कल्याण होगा। नहीं तो डंडे खाकर भी मानना पड़ता है, यम का मार सह के भी मानना पड़ता है कि परमात्मा एक है और हमारे हृदय का आधार है। वह सर्वाधार शिव को हमारा बार बार प्रणाम है। वो रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उस राम को हमारा प्रणाम है।
उसका चिंतन स्मरण करने मात्र से हमारे पाप ताप हर लेता है। इसलिए उस हरि को हमारा प्रणाम है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह ईश्वर सर्व प्राणियों के हृदय में है, लेकिन माया रूपी यंत्र पर बैठे और भटक भटक के बेचारे कहीं के नहीं रहते। जैसे आप ट्रेन में बैठे तो जहाँ ट्रेन जाएगी वहीं